हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है मोरल। मोरल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कई सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैं आपको इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और फैक्टर्स तो समझाऊंगी ही, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 केस स्टडीज। तो आइए सीखते हैं मोरल के बारे में विद केस स्टडीज। तो मीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर लर्नर्स अब तो कर लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि जो स्टूडेंट्स ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी एजुकेशन को ले पाएं और आप और आपके जानने वालों के एग्जाम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएं। तो इसी मोरल को रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोरल। तो क्या मीनिंग है मोरल का? मोरल का मतलब होता है एम्प्लॉय का स्टेट ऑफ माइंड, किस तरह के विचार उसके मन में चल रहे हैं अपनी जॉब के रिलेटेड। कैसे बनता है मोरल? स्लाइड में पढ़िए। इट इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज परसेप्शन। वर्ड आ गया परसेप्शन। अब मैंने आपको परसेप्शन के ऊपर भी कई सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हैं कि एक एम्प्लॉय की परसेप्शन कैसे बनती है। तो एक एम्प्लॉय की जो भी परसेप्शन होगी अपने काम के रिलेटेड, अपने मैनेजर के रिलेटेड, अपने कलीग्स के रिलेटेड, या जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी के बारे में उसकी क्या सोच है, ये सारी चीजें इफेक्ट डालेंगी उसके ऊपर और उसका एक स्टेट ऑफ माइंड तैयार हो जाएगा इस कंपनी के बारे में। तो मोरल जो है वो एक इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? उसके एटीट्यूड का, कि वो लोगों की तरफ कैसे का एटीट्यूड रखता है, अपनी जॉब की तरफ, अपने सीनियर की तरफ, या पूरी इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है उसके लिए वो क्या सोच रखता है, उसको बोला जाता है मोरल। देखिए, मोरल जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब एक सोचने का तरीका है। मोरल को डिग्री के हिसाब से भी देखा जा सकता है, मतलब मोरल एक डिग्री है एंथुजियाज्म की, कि किस हद तक अगला उत्साहित है अपने काम को लेकर, किस हद तक एम्प्लॉय जो है विलिंग है कि वो नए नए काम करने को रेडी कितना है। मोरल को 2 तरीकों से ही नापा जा सकता है। वो 2 तरीके हैं, हाई मोरल एंड लो मोरल। इमेज को ध्यान से देखिए। हाई मोरल मतलब विलिंग है, एंथुजियास्टिक है, काम को लेके उत्साहित है। या लो मोरल, जब कोई नया काम मिलता है तो उसके अंदर कोई भी उस काम को अपनाने की भावना नहीं होती, उसे लगता है मुसीबत पड़ गई नया काम मिलने से। तो अगर ये सोच है एम्प्लॉय की कि उसे काम मुसीबत लगता है, मतलब उसका लो मोरल है अपने काम की तरफ। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? लेवल, कि लेवल या तो हाई होगा मोरल का या लो होगा। इसी कारण से जब भी आप मोरल जिस भी बुक से पढ़ेंगे आपको वर्ड यही मिलेगा कि इट इज द डिग्री, मतलब या तो वो हाई होता है या तो वो लो होता है। डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है फ्लिपो की। ही सेज अ मेंटल कंडीशन, मोरल एक दिमागी सोच है और एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, या एक इंडिविजुअल यानी एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, एंड ग्रुप्स, और कभी कभी कंपनीज ग्रुप मोरल भी स्टडी करती हैं, विच डिटरमिन्स देयर विलिंगनेस टू कोऑपरेट, जिससे ये पता लगता है कि एक एम्प्लॉय या पूरा ग्रुप कितनी इच्छा रखता है काम की तरफ कोऑपरेशन दिखाने की। यहाँ पर विलिंगनेस का मतलब होता है रेडीनेस, कि जब भी कोई नया काम दिया जाता है तो एम्प्लॉय कितना विलिंगली उसको मानता है, या ग्रुप उस काम के लिए कितना एंथुजियास्टिक हो जाता है। इस डेफिनेशन को मैं और बेहतर तरीके से आपको अगली स्लाइड में समझा देती हूँ। फ्लिपो ने अपनी डेफिनेशन के अंदर ये भी बोला है कि जो मोरल है उसके कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं।
गुड मोरल के भी इंडिकेटर्स हैं और पुअर मोरल के भी इंडिकेटर्स हैं। तो कैसे पता लगेगा कि एक एम्प्लॉय जो है वो गुड मोरल में है इस टाइम, मतलब पॉजिटिव है इस टाइम? पहला पॉइंट कहता है एम्प्लॉय एंथुजियाज्म। आप सबसे पहले ये देखिए कि जब कोई नया काम मिलता है तो एम्प्लॉय कितनी ज़्यादा उत्साहित होकर कहता है कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ। दूसरा है वॉलेंटरी कंफर्मेशन विद रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स। जब भी कोई नया रूल बनता है या किसी नए काम का ऑर्डर मिलता है तो क्या वो अपनी इच्छा से कंफर्म कर लेता है कि हाँ जी मैं रेडी हूँ इस काम के लिए। तीसरा पॉइंट है अ विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद अदर्स, मतलब ही इज ऑलवेज रेडी। जब भी किसी के साथ कोऑपरेशन करने की बारी आती है तो वो अपनी इच्छा से कोऑपरेट करता है। एफर्ट्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, वो अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करता है, अपनी तरफ से कोशिशें डालता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो जाए। फिर आ जाती है बात पुअर मोरल की। इमेज को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि जो एम्प्लॉय, जो मैंने यहाँ पर एक गर्ल की इमेज लगाई है कि वो परेशान है, तो क्या इंडिकेटर्स होंगे जिससे पता लगेगा कि एम्प्लॉय का मोरल जो है वो पुअर है इस टाइम। पहला है सरलीनेस, इसका मतलब होता है कि वो मिसबिहेव करेगा। एरोगेंस मतलब गुस्सा दिखाएगा जब उसे कोई नया ऑर्डर मिलेगा, चिड़चिड़ा रहेगा वो। दूसरा पॉइंट है इनसबॉर्डिनेशन। इनसबॉर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब उसको कोई ऑर्डर मिलेगा तो वो उस ऑर्डर को मानने से रिफ्यूज मतलब मना कर देगा। थर्ड है फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट, काम की तरफ वो बड़ा ही डिस्करेज्ड है, दुखी है। डिसलाइक ऑफ जॉब, काम अच्छा नहीं लगता, नौकरी अच्छी नहीं लग रही, कंपनी भी अच्छी नहीं लग रही, और जो लोग उसके साथ काम करते हैं, जो एसोसिएट्स मतलब उसके साथ काम करने वाले हैं, उन लोगों की तरफ भी उसके अच्छे विचार नहीं हैं। तो अगर ये वाली सोच है एम्प्लॉय की तो मतलब पुअर मोरल के है वो इस टाइम पे। तो रॉबिन्स ने ये बोला कि एम्प्लॉय का गुड मोरल होगा तो उसकी कुछ एक हरकतें ये वाली होंगी। अगर आपके एम्प्लॉय का पुअर मोरल होगा तो उसकी हरकतें पुअर वाले जो मैंने बॉक्स में डाली हैं वो वाली होंगी। तो कंपनी के मैनेजर को जज करना पड़ेगा कि इस समय एम्प्लॉय किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। बेसिक फैक्ट्स। तो अभी तक की स्लाइड्स को देख के हमें ये बातें समझ आएंगी। पहली है कि मोरल जो है वो सम टोटल है, यानी वो कैसे बनता है, एम्प्लॉय के एटीट्यूड से, उसकी फीलिंग से, उसके सेंटिमेंट से, जो कि उसके अलग अलग वेरिएबल्स की तरफ हैं। कौन से हैं भाई अलग वेरिएबल्स? उसकी जॉब, उसके सीनियर, उसके जूनियर, उसके कलीग्स, ये सारे हैं वेरिएबल्स। तो इन सारी चीजों का जो टोटल है वो मिलके उसके मोरल को बना देता है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि मोरल एक बाय प्रोडक्ट है। किस चीज का बाय प्रोडक्ट है? मोटिवेशन का। जिस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा उसी तरीके से उसका मोरल जो है वो बनता जाएगा। यानी मोरल और मोटिवेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फीचर्स ऑफ मोरल। पहला, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, मैंने साइकोलॉजी के भी कई कंसेप्ट्स डाले हैं। उसमें एटीट्यूड भी डाला है मैंने, परसेप्शन भी डाला है, और इन दोनों वर्ड्स का मैंने इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो एम्प्लॉय की सोच से जुड़ा है। लॉन्ग टर्म कंडीशन। मोरल ना तो दिनों में बनता है ना तो दिनों में बिगड़ता है। काफ़ी लंबा टाइम लगता है मोरल को टॉप में जाने में या मोरल को बॉटम यानी पुअर कंडीशन में जाने में। मोरल इज डिफरेंट फ्रॉम टीम वर्क। देखिए, टीम वर्क कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है। मोरल जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये सोच है। तो मोरल और टीम वर्क एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट्स हैं। देन कम्स ग्रुप फिनोमिना।
मोरल के बारे में मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि इंडिविजुअल मोरल और ग्रुप मोरल दो अलग अलग चीज़ें हैं। और मोरल बनते समय ग्रुप का बिहेवियर, मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ डील कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर आ जाता है मोरल के ऊपर। मोरल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ये मैंने पहले भी बताया कि मोरल जो है वो एक डिग्री है। डिग्री मतलब लेवल। या तो मोरल हाई होगा या तो मोरल लो होगा। इसे मेजर करने का तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। या वो ज्यादा होता है, बढ़िया होता है, या तो लो, मतलब इंसान लो फील करता है। इस तरीके से हमने डिस्कस किए फीचर्स। चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 3 केस स्टडीज डिस्कस करूंगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने फैक्टर्स को 3 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले बॉक्स के अंदर जो 4 फैक्टर्स हैं वो मैं आपको पहली केस स्टडी की मदद से समझाऊंगी। तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। चलिए पहले इन चारों को केस स्टडी से समझते हैं। केस स्टडी के अंदर यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक है मिस अनीता और एक है मिस्टर सोमन। ये एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मिस अनीता के ऊपर कई सारे कामों का बोझ है। I am managing important and quality work but receiving less salary। क्या परसेप्शन है उनकी कि मैं ढेर सारा काम करती हूँ पर मेरी तनख्वाह बहुत ही कम है इस कंपनी के अंदर। दूसरी साइड पे देखिए, जो मिस्टर सोमन है वो कहते हैं मैनेजर इज माई रिलेटिव, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे को बहुत अच्छी पे मिलती है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम का भार मेरे सिर पर नहीं डाला गया है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अब मिस अनीता जो हैं वो बहुत लो फील करेंगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और मिस्टर सोमन को अच्छी तनख्वाह भी दी जा रही है और उनसे काम भी करवाया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से मिस अनीता को मोरल जो है वो दिन ब दिन लो होता जाएगा। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ वर्क उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया, जिससे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होता गया और रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ उसकी परसेप्शन धीरे धीरे नेगेटिव हुई और इन चारों फैक्टर्स ने मिलाकर उसका मोरल लो कर दिया। अब बारी आती है अगले पॉइंट्स की, दैट इज 5th, 6th एंड 7th। चलिए उसको भी स्टडी करते हैं। अब भूलना मत, वीडियो लेक्चर को लाइक कर दो और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की केस स्टडीज से हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सुपीरियर है जो अपने सबॉर्डिनेट की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है और जो उसके सबॉर्डिनेट का सबॉर्डिनेट यानी जूनियर मोस्ट है उसको सारा काम दे देता है। यानी कि जो प्रिंसिपल है स्केलर चेन का, उसको वो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। अब जिस जूनियर को उसने इग्नोर किया वो क्या फील करता है? वो फील करता है कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मुझे तो 0 कर दिया गया है कंपनी में। तो अब फैक्टर्स का असर क्या होगा, सोचिए जरा। अब जूनियर का जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ है वो नेगेटिव हो गया कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस उम्र में आते हुए भी मेरे को इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया जा रहा और मेरा जो सुपरवाइजर है उसका लेवल ऑफ सुपरविजन बहुत बुरा है क्योंकि उसने मेरी पोस्ट को 0 कर दिया है। अब चलिए अगले 3 पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन मैनेजर है जिसको उसका बॉस बहुत ही बुरी तरह से डांट रहा है और वो कहता है कि स्टॉक की एक छोटी सी गलती के ऊपर मेरे बॉस ने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी, मैं बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके एजुकेशन लेवल का, ऑक्यूपेशनल लेवल का या किसी भी तरह की एक्टिविटी का इज्जत ना रखते हुए उसके बॉस ने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी, जिससे उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स बहुत इफेक्ट डालेंगे।
तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर फ़र्क डालते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं मोरल का सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।